हेलो एवरीवन। आजकल बहुत गर्मी है और पसीने ही बहुत छूटते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे। तो आखिर ये गर्मी में ही पसीना क्यों आता है? आखिर कहाँ से ये हमारी बॉडी के अंदर से पानी बाहर आ जाता है, कैसे आ जाता है, ठंडी में क्यों नहीं आती है? इस बात को जानने के लिए हम लोग फिर से एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि कैसे कोल्ड ड्रिंक के बाहर पानी की बूंद आ जाती है। लगभग सेम टू सेम प्रोसेस है उसी का। और जानते हैं कि आखिर क्या होता है कि हमारी बॉडी से पानी की बूंद बाहर आ जाती है गर्मी में, ठंडी में क्यों नहीं आती? चलिए तो फिर इस बात को जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन जिसको बुखार उखार या कुछ और नहीं है, उसके बॉडी का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो जो बुखार नापते हैं हम लोग वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और नॉर्मल जो हमारे वातावरण का तापमान आप देखते हैं पेपर में या मोबाइल में, वो डिग्री सेल्सियस में होती है। तो डिग्री सेल्सियस में किसी भी एक नॉर्मल इंसान का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि अपना जो बॉडी है किसी भी इंसान का, वो अपने पास उसी कोल्ड ड्रिंक के बोतल की तरह है। समझ लीजिए एक इंसान है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरह है। इसका तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ठंडी में क्या होता है कि इससे कम तापमान हो जाता है वायुमंडल का, इसका वायुमंडल का। तो जैसे ही 37 से कम हुआ, ये अपने पास क्या हो गया, फिर तो इसके कंपेयर में ये हो जाएगा ज्यादा। आप बताइए, आप तापमान किधर से किधर की तरफ जाएगी? इस बॉडी से तापमान निकल के वायुमंडल में आएगी, और जैसे ही हमारे बॉडी से तापमान निकलेगा, हमारे बॉडी को जितना तापमान चाहिए उससे कम हो जाएगा। इसी की वजह से हमारे बॉडी को ठंडक महसूस होना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि हमें आग तापना पड़ेगा, मतलब तापमान बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम नॉर्मल हो जाते हैं। जस्ट इसका रिवर्स होता है गर्मी में। गर्मी में क्या होता है कि अपने बॉडी के जितना तापमान होता है उससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। जैसे ही बढ़ गया तो इसके तुलना में अपने बॉडी का तापमान घट गया। अब बताइए कि तापमान किधर से किधर की तरफ मूव करेगा, मतलब कि ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ। तो जैसे ही इधर से इधर मूव किया तापमान, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल तापमान था उसको बढ़ा दिया। अब हमें क्या लगा कि हम तो चाहेंगे 37 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो चाहेगा अब गर्मी हमारे बॉडी का बढ़ जाता है, अब चाहेंगे ठंडा चाहिए हमको, तब ना हम नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पंखे में जाते हैं, एसी में जाते हैं, हवा में जाते हैं, ताकि हमारे बॉडी का तापमान 37 पे आ जाए और हम नॉर्मल हो जाए। और हमारी बॉडी का जैसे ही तापमान बढ़ता है हमें गर्मी लगना शुरू हो जाता है, मतलब अंदर का जो जितना भी बॉडी में पानी है वो उबलना शुरू होता है एक तरह से। और आपको पता है कि पानी को उबालने पे क्या मिलता है हमको? वाष्प, वेपर। और आप वेपर को कभी भी एक बार हाथ रख के रखिएगा अपने पास, कोई भी जाल रख दीजिएगा, कोई भी कप रहा, तो देखिएगा ऊपर में बूंद बूंद आ जाती है। तो हमारे बॉडी का जो पानी है, लिक्विड है, वो जो गर्म हुआ वाष्प बनाया अंदर में, और हमारे जो स्किन है, चमड़ी है, छोटे छोटे छिद्र है इसमें, तो ऐसे तो धुआं बन के बाहर नहीं निकलेगा हमारे पास। तो क्या होता है, जैसे ही टच होता है और बाहर निकलता है, बूंद बन जाता है, वो पानी का बूंद, जिसे हम लोग पसीना कहते हैं। तो आपको अब अच्छी तरीके से पता हो गया होगा कि गर्मी में हमें पसीना क्यों निकलती है, और गर्मी में ही गर्मी क्यों लगती है, और ठंडी में ठंडी क्यों लगती है। सब खेल तापमान का है, हमारे शरीर के तापमान का और वायुमंडल के तापमान का। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो से लेकर के हम लोग ये जाने कि तापमान के खेल पर कितना कितना मतलब कि प्राकृतिक घटना हो रही है। और भी बहुत सारी घटना है तापमान को लेकर के, हम बात करेंगे उसको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर ठोकिए। तब तक के लिए धन्यवाद।